आज का आदमी कोई 800 करोड़ सारी धरती पर फैला हुआ है। सारी धरती पर 200 देश हैं और आदमी औरतें सब कुछ मिला करके 800 करोड़ मतलब सारे वर्ल्ड की जो दुनिया की पॉपुलेशन है, आबादी है। तो आदमी जो है ये भी एक पशु ही है। तो इसका जो जन्मभूमि भूमि है दुनिया में, अलग अलग चीज़ें जो धरती के अलग अलग हिस्सों में पैदा हुई, तो आदमी की जन्मभूमि जो आदमी जब जहाँ पैदा हुआ वो था अफ्रीका। तो उसके शायद उन्होंने सबूत भी निकाल लिए, सब कुछ मिल गया है। तो हम आगे बात करते हैं। फिर वहाँ से आदमी हजारों किलोमीटर चला और हजारों पीढ़ियाँ जो थी उसकी गुजर गई रास्ते में, तो धरती के अलग अलग कोनों में वह पहुंचा। तो आज से कोई 1 लाख साल पहले वहाँ से चल पड़ा था। तो अगर इंडिया की बात करें आज, तो इंडिया में आज से 50,000 साल पहले वह आदमी पहुंच चुका था। ऐसे ही धरती के अलग अलग अन्य कोनों पर भी आदमी अलग अलग समय पर पहुंचा। तो एक जगह है स्टेपी ग्रास लैंड, स्टेपी के घास के मैदान। ये बहुत बड़े हैं, ये हमारे उत्तर में है, मतलब चाइना का कुछ हिस्सा, मंगोलिया, रशिया, रूस का हिस्सा, और इसमें बहुत से देश आते हैं। आधा हिस्सा कुछ यूरोप का भी, यूरोप एक महाद्वीप है, एशिया भी एक महाद्वीप है। ये जो स्टेपी का घास का मैदान था, ये 8,000 किलोमीटर लंबा था और 700 से 800 किलोमीटर चौड़ा। इसकी चौड़ाई 700 से 800 किलोमीटर थी और इसमें आज के समझ लीजिए कोई ज़्यादा नहीं तो 20-30 देश आते होंगे, इतना लंबा चौड़ा था। तो इसमें आदमी जो अफ्रीका से निकला था उसका एक कोई समूह वहां पर चले गए स्टेपी ग्रासलैंड में। यही समूह बाद में बहुत खतरनाक बन गए। ये आगे चल के बहुत सी इनकी जो कबीले बन गए। तो ये वहाँ जैसे इंडिया में आने वाले समूह जो थे, लोग थे, उन्होंने यहाँ एक देश बना दिया, नई नई चीज़ें बना दी हैं। रूस में जाने वालों ने रूस का बनाया, चाइना में जाने वालों ने वहाँ कुछ नई चीज़ें बनाई। तो लेकिन जो स्टेपी के लोग थे उन्होंने बनाया कुछ नहीं। उनके पास जंगली पशु उन्होंने इकट्ठा कर लिए। तो चरवाहे थे, घुमक्कड़, कहीं एक जगह नहीं रुकते थे। फिर उनके पास घोड़ा आ गया। तो उसके बाद वे दुनिया भर के जो बशरशाही देश थे उनको लूटना शुरू कर दिया। तो उसी में से हमारे आर्य लोग हैं, जो पहले कबीला यहाँ नस्ल के कबीले आए, आर्या के नस्ल के 3900 साल पहले इस देश में आए। उसके बाद काफ़ी समय के बाद शक जो थे, ये भी एक कबीले थे, 1 या 2 या 3 कबीले थे, ये भी इन्होंने भी इंडिया पर हमला किया। इसी तरह आगे चल के हूण जो थे, फिर मुगल आए, मुगल। तो इस तरह से पता नहीं जितने भी ये कबीले थे, ये सभी वही स्टेपी के घास के मैदानों से थे, जो खुद तो कुछ नहीं बनाया, लेकिन दूसरों की चीजें बनी बनाई जो थी उनको मतलब छीन लेते थे, उन पर कब्जा कर लेते थे या उसको तहस नहस कर देते, आग लगा देते थे। तो यही लोग थे जिनके पास पहले, मतलब आज हमारे देश में इनमें से ज़्यादातर जो कबीले थे आज बसे हुए हैं, और इन्हीं के पास ही हमारे देश का, इंडिया का ज़्यादा कुछ है। ये इनकी आबादी इस देश में 12-13% है। आर्य लोग हैं, उनके नाम बदले हुए, पहले हून थे जो अब राजपूत है, अहीर, इसी तरह शक आज जाट के रूप में, चाहे जट अपने आप को वैसे तो ये हून कहते हैं कि मैं हम हूनों से हैं। तो चलो है तो बाहर से आए, तो वहीं से स्टेपी के ग्रासलैंड से स्टेपी के। तो हम लोग जो इंडिया के लोग हैं 88% जो असली लोग हैं
उनको ये इन्होंने शुद्ध अशुद्ध नीच ऊंच ये सबको बना दिया। तो ये लोग जिनकी आबादी 88% है, ये जिन्होंने ये देश खड़ा किया इंडिया, ये आज गुलाम है किनके? ये स्टेपी वाले जो लोग थे, जो स्टेपी के ग्रासलैंड से आए थे और अब इस देश पर उनका कब्जा है। तो ये आप याद रखें, स्टेपी वाले लोगों के हम गुलाम हैं। नोट करना, नोट रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।